सब्र का फल मीठा। एक यूनान की प्रसिद्ध कथा है, यूनान की। एक यूनान का युवक एक फकीर के पास गया, उसने प्रणाम किया और उसने फकीर को कहा कि मुझे सत्य को जानना है, मुझे अध्यात्म को जानना है, मुझे आत्मबोध को जानना है, मुझे जीवन के उस तत्व को जानना है जिससे संसार की पूरी सृष्टि संरचित है, ये सृष्टि चल रही है, मुझे उसको जानना है। फकीर ने मुस्कुराकर कहा कि अभी तो मैं काम कर रहा हूं, पानी भरने जा रहा हूं, चलो मेरे साथ। वो चल पड़ा। तो पानी के लिए महात्मा ने, वो फकीर ने बाल्टी उठाई, वो रस्सी उठाई और उस व्यक्ति से कहा, सुनो, जब मैं पानी भरूं तब तुम टोकोगे नहीं मुझे, और उसी बीच में मैं तुम्हें बता दूंगा कि सत्य क्या है और ध्यान क्या है, ज्ञान क्या है और संसार का तत्व क्या है। पर याद रखे, जब तक मैं पानी भरूं तब तक तुम मुझे टोकोगे नहीं। उस व्यक्ति ने कहा, मैं चुप रहूंगा, कौन सी बड़ी बात। महात्मा ने बाल्टी ली और रस्सी ली, तो वो पहले ही रस्सी और बाल्टी देख करके चौंका। महात्मा गए कुआं पर, बाल्टी डाली और बहुत देर तक डुबाए रहे और खींची, फिर दोबारा डाली, फिर खींची, पानी नहीं आया। तो ये बहुत झंझलाया अंदर ही अंदर, बहुत रोक रहा था पर अब रोक नहीं पाया। बोले ऐसे तो महात्मा ने कहा कि जब तक मैं पानी भरूं, जब तक पानी भर ना जाए तब तक चुप रहना, ऐसे तो कई जन्म निकल जाएंगे, पानी नहीं भर पाएगा। तो ये चिल्ला करके बोला कि क्या मूर्ख हो तुम, क्या पागल हो तुम, दिखने में तो फकीर हो, दिखाई पड़ने में नाम हमने तुम्हारा बहुत सुना, बहुत प्रसिद्धि सुनी, बहुत महिमा मंडन सुना और हमने बहुत तुम्हारे बारे में सुना, पर आज तुम्हारे ऊपर से मेरा भरोसा उठ गया कि तुम कोई पहुंचे हुए आदमी हो या प्रबुद्ध आदमी हो या बुद्ध आदमी हो या तुम पहुंचे हुए कोई संत महात्मा हो, मेरा भरोसा तुमसे उठ गया। अरे भाई, पानी तुम्हें भरना है और तुमने कहा कि चुप रहना, कौन चुप रहे। पानी की जो बाल्टी है उसमें नीचे की तलहटी तो तुमने तोड़ रखी है, अब पानी क्या खाक टिकेगा। जब तक तलहटी नहीं होगी, बाल्टी पूरी कवर नहीं होगी, तब तक पानी भरना असंभव है, और बंद करो ये ड्रामा। महात्मा बोले, हमने कहा था कि चुप रहना, देख बोल गया, चूक गया, जा, अब तुझे सत्य के बारे में नहीं जान पाएगा। तो वो रोने लगा कि क्षमा करो, पर मैं सत्य बोल रहा हूं कि आप कैसे पानी को भरोगे। महात्मा बोले, बस इसी संयम की आवश्यकता है। यहां पर तू अगर 2 मिनट और संयम रखता तो मैंने संकल्प लिया था कि मैं 3 बार बाल्टी को निकालूंगा, और 3 बार अगर निकालूंगा तू चुप रहेगा तो मैं तुझे सत्य का बोध करा दूंगा। पर तू इतना संयम ना रख सका और एक बार में ही तू बौखला गया, एक बार में ही तू अवचेतन मन से और चेतन मन से तू मेरे ऊपर बौछार करने लगा गालियों की, और एक बार में ही तू अपने आप से परास्त हो गया और तुझे देखा ना गया, और इतना भी धैर्य ना रहा कि कुछ देर तो तू टिक सकता, इतना तो तू देखता कि इतना नाम तूने महात्मा का सुना है तो कम से कम थोड़ा तो वॉच करता, वेट इन वॉच करता, और तू रह गया, तू चूक गया, तू मात खा गया। अब तू सत्य को नहीं जान पाएगा, क्योंकि जिस आदमी में इतना बोध नहीं है, इतना संयम नहीं है कि वो कुछ देर टिक जाए बुद्ध पुरुष को देखने के लिए, वो आदमी क्या खाक सत्य को जान पाएगा। बुरा ना मानना मेरे प्रियजनों, परमात्मा को भी जानना है तो आप बहुत जल्दबाजी करते हो, शायद तुम परमात्मा के बारे में तक नहीं जान पाते। परमात्मा के बारे में तो बहुत असंभव वाली बात है। अगर तुम टिक जाओगे, अगर तुम संयम रखोगे, अगर तुम निष्ठा रखोगे, अगर तुम भरोसा रखोगे, तो हमारा भरोसा कहता, मेरे राम मेरे कृष्ण पत्थर से भी परमात्मा प्रकट भय हैं, तुम्हारे लिए भी वो परमात्मा प्रकट होगा। वो ईश्वर पत्थर से प्रकट हुआ। प्रहलाद ने कहा कि हाँ, इस खंबे में राम है, मेरे भगवान हैं, और वो नरसिंह बनकर के प्रकट हो गए, नरसिंह बन गए। वो पत्थर से प्रकट हुआ, धन्ना बाई के धन्ना के लिए पत्थर से प्रकट हुआ। मेरे प्रियजनों, मेरी आत्माओं, भगवान तो कहीं पर भी प्रकट हो सकता, बस प्रकट करने की क्षमता होनी चाहिए। एक बहुत पहले तर्क दिया था हमने। एक बार हम दिल्ली जा रहे थे और दिल्ली जाते समय एक घटना हुई। जिस ट्रेन पर हम बैठे हुए थे, तो प्लेन पर, क्षमा करो, हवाई जहाज पर, वो दिल्ली में बार बार ऊपर ऊपर उड़ रहा था। तो हमने पायलट को पूछा कि क्या बात है, बहुत देर हो गई और हम लोग लैंड क्यों नहीं हो रहे। तो उसने कहा कि आई एम सॉरी गुरुजी,
अभी रनवे बहुत बिजी है, खाली होगा तो उतरेगा प्लेन। हमको बहुत मजेदार बात लगी, हमने वो बहुत प्यारी बात लगी। हमने तब उस दिन एक बात तर्क की ली कि ईश्वर भी ऐसे ही ऊपर चक्कर काट रहा। बस लोग कहते भगवान अवतार क्यों नहीं ले रहे, इतना अत्याचार बढ़ गया। वो भी अवतार लेने के लिए तैयार है, ऊपर चक्कर काट रहा। बस दशरथ जैसा पिता और कौशल्या जैसी माता देखा। दशरथ जैसा पिता और कौशल्या जैसी माता मिले, वो भी अवतार लेने को तैयार है। ऐसे ही मेरे प्रियजनों, आज की कथा का पहला सूत्र हमें तोड़ना नहीं है, जोड़ना है। और दूसरा कथा का सूत्र, हमको भगवान को पाना है तो एक नियम, संयम रखना है। क्या रखना है? जोर से बोलो। संयम का मतलब धैर्य रखना है। धैर्य का, सब्र का फल मीठा है। देर लगेगी, भगवान के घर देर है। अंधेर, किसी कवि की लाइनें थी, गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बालाजी के आकर मायूस ना हो पगला, यहां देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। थोड़ा आप धैर्य रखोगे तो हनुमान जी की कृपा को पाओगे।